दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं आज़ाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज़। नाजरीन, आज मैं सुनकोट की जानी मानी शख्सियत एडवोकेट हैं मुर्तज़ा खान, इनसे सुनकोट में मिला हूं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा और ये भी यहाँ के रहने वाले हैं, मुझसे बेहतर ये जानते हैं। इसीलिए लोगों की काफ़ी डिमांड है कि आप क्या करें, मुर्तज़ा खान के पास जाएं, उनसे ये चंद दो चार सवाल करें। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। लोगों की काफ़ी शिकायत आ रही है, पिछला फ्लड पड़ा था, कितनी लोगों की ज़मीनें डैमेज हुई हैं, लोगों के यानी कि मकान कुर्सियाँ डैमेज हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 70,000 रिलीफ देने की कोशिश की। उसमें से भी जो हमारे यहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि जो जई हजरात हैं ये 7-8 8-8 हज़ार रुपया मांगते हैं, बल्कि उन्होंने जेब में से पैसे खर्चे हुए हैं। दूसरा, यानी कि आपको लगता है या यहाँ जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है या करप्शन की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो मुकम्मल फेल है। वो कोई काम नहीं कर सके और लोगों ने ये एक अल्टरनेट के तौर पे देखा था। उमर अब्दुल्ला कोई मकबूल तरीन लीडर नहीं है था यहाँ पे। बहरहाल वो एक लोगों की मजबूरी थी, उस मजबूरी के तहत उनको लाया था। बात यही थी बीच में उस वक्त कि बीजेपी को साइड लाइन किया जाए जी, ये एक मसला था, तो सरकार को लाया गया। कुछ उम्मीदें भी थी, वाबस्ता थी कि शायद हो सकता है ये पिछले तलख तजर्बों से इन्होंने कोई सीखा हो तो अवामी खिदमत करें और आगे भी सियासत को आगे बढ़ाएं वो। लेकिन वो हर मामले में फेल हुए हैं। अब वो शिकवा शिकायत कर रहे हैं एलजी सरकार से या दूसरे लोगों से या मरकज़ से कर रहे हैं, लेकिन ये उनको तो पहले पता होना चाहिए था। जब सरकार उन्होंने जब इक़्तिदार लिया था उस वक्त पता नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी अपने जो आज़ाइश हैं, उनको अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने जो फैसिलिटीज़ हैं, उसमें कोई तो कमी है नहीं जी, उन्होंने सबसे पहले उनका जो मैनिफेस्टो था, हम बेरोज़गारी दूर करेंगे, हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, हम गैस देंगे, सिलेंडर देंगे, उसके बाद गल्ला देंगे, राशन देंगे। जी, ये तो अभी तक आप ही बताएं। आप मीडिया में दिन भर रात भर शब रोज़ जो है मेहनत करते हो, तो आपको ज़मीनी तौर पे कहीं कोई लोगों गरीबों को तो मेरी नज़र में कुछ नहीं मिला। आप बेहतर जानते होंगे। दूसरी बात ये, लेकिन उनकी अपनी आज़ाइश जो थी, उनको गाड़ियाँ, उनके प्रोटोकॉल, उनको सब कुछ, उनकी तनख्वाहें, सबसे पहले उन्होंने अपने एमपी, अपने एमएलएज की और अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, जी, अपने लिए गाड़ियाँ खरीदी जी, एमएलएज की। जी, लेकिन मैं कुछ सवाल पैदा होता है ये कि आपने अपना कुछ तो सब कुछ कर लिया, वहाँ आपको क्यों नहीं लगा, वहाँ आपको रुकावट क्यों नहीं आई कि गरीबों के लिए जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वहाँ आपको रुकावट है। लिहाजा ये सरकार जो है फेल हो गई है और ये नहायत ही गैर मकबूल जो है सरकार है इस वक्त लोगों की नज़र में। तो सर मैं तो जहाँ तक आपने रिश्वत का कहा, जी, तो रिश्वत जो है ये सबसे बड़ी वबा है इस वक्त। बहुत ज़्यादा रिश्वत है और ख़ासकर जिस महकमे का आपने नाम लिया, मैं अपने गाँव की बात करता हूँ। आज़ाद साहब, आपने ये कभी मेरा गिला है, शिकवा है आपने नहीं उठाया कि मेरे गांव में, गुंथल गांव में 180 तकरीबन एग्जैक्ट मैंने बताया 180 मकान जो है वो काटा गया है। 180 हाँ, मकान गूंथल से काटा काटा गया है। आईएवाई का वो कोई निशान है और सरपंच से मिलकर और किसी और से लोगों के मकानात जो हैं वो काटे गए हैं जी। अब आप अपने गांव में देख लें, घूमें फिरें, जिनको दिया है क्या वो मुस्तहिक थे? मैं उनके खिलाफ नहीं, जिनको दिया अच्छा है, लेकिन जिनका काटा है क्या वो हकदार नहीं थे? वो किस बुनियाद पे उन्होंने काटा है? और बिलो पॉवर्टी लाइन जो लाइन है उसके नीचे लोग रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी, उनके मकानात भी काटे गए हैं। ये बड़ी दुख की बात है और ये बड़ा अफसोस है कि क्या आपको लगता है जो हम यहाँ से अपनी कंस्टिट्यूंसी जो एमएलए, जिस एमएलए साहब को चुनते हैं, क्या हमें उनको चुनना चाहिए, डेवलपमेंट पे उनको चुनना चाहिए, उनकी लायकी पे उनको चुनना चाहिए कि ना कि पीर मिर्दी के हिसाब से कौम प्रथि से हम चुनते हैं तो इसलिए वो बैठ जाते हैं, आपके सवाल में ही आपके जवाबात हैं जी, कि जब इलेक्शन आता है तो लोग मेरिट नहीं देखते हैं। जी, तो जब इस किस्म की बातें होगी, फिरका परस्ती होगी, कुंभा परवरी होगी, ये कुछ देखा जाएगा तो फिर आप मेरिट को जो है वो खो जाएंगे। मेरिट पे हमारा कोई एमएलए नहीं आज तक बन सका, इसका हमें अफसोस है। कुछ बीच में एक दौर आया है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था, उसमें ये पीएमएसजीवाई की सड़कें बनी हैं और बुखारी साहब ने उसमें उसकी जो टीम थी उसके साथ तबोदो की मेहनत की, सेक्रेटरीट में मिले तो वो कुछ सड़कें वगैरह हमें नज़र आ रही हैं। वो भी गूंथल में भी 2 सड़कें निकली हैं और गांव में भी जो सड़कें मिली हैं, वो जो वाजपेयी ने स्कीम बनाई थी PMSGYI, तो
उसके तहत कोई सड़कें निकली हैं। बाकी आप ज़मीन पे देख लें कौन सा एमएलए साहब ने कौन सा काम किया। हाँ, ये है कि अगर किसी ने कोई सड़क मंजूर करवाई है, कहीं कोई प्रोजेक्ट में आया है, वहाँ ये जाके पहुँच जाते हैं कि अपनी मोर रिबन काटने रिबन काटने रिबन के लिए काटने जाते हैं, और रिबन काटने पे लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए हैं। नाज़रीन, इनका ये साफ साफ इल्ज़ाम है यहाँ के हमारी कंस्टिट्यूंसी को, जिसको हम जो लीडर बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, ज़मीन पे कुछ काम करते नहीं। जब किसी का काम लिया होता है, जब उसका काम शुरू करने पे आते हैं तो वहाँ रिबन काटने के लिए पहुँच जाते हैं। सर एक सवाल और सर आपसे यही मेरी आइज़ाना अपील है कि जो हमारे व्यूअर देखते हैं, हमारे भाई देखते हैं, गरीब मिस्किन देखते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है या यहाँ जो करप्शन की सरकार है? करप्शन के बारे में बहुत बड़ा मसला है, हर एक आदमी रोता है कि भाई करप्शन इस माशरे को दिमक की तरह खा रही है, और इसके हर जगह, हर मकाम, हर महकमे में करप्शन है। करप्शन और सिफारिश है, उसके बगैर कोई किसी का काम नहीं होता। एक बात जो मैं आपके इस चैनल की वसादत से आज इसको मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि आप मुझे मिले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। मैंने पिछले दिनों किसी और चैनल में भी कहा था कि देखें, ये जो परनई हाइडल प्रोजेक्ट बना है जी, ये परनई हाइडल प्रोजेक्ट क्यों है कि इसमें उस वक्त मंजूरी ये हुई थी कि सिर्फ परनई का दरिया, चार दरिया आते हैं, एक डुगरा का दरिया आता है, एक सुजनाड़ का दरिया आता है, एक नूरीछम का दरिया आता है, एक फिर परनई का दरिया आता है, तो नीचे चंग नाला आता है, ये बफलियाज में सारे इकट्ठे हो जाते हैं जी। लेकिन कहा यह गया था कि सिर्फ परनई हाइडल प्रोजेक्ट का मतलब कि सिर्फ जितना परनई का नाला है उसको बंद करके मेंढर में जाएगा, बिजली बने या आपाशी के लिए काम आए। चलो मेंढर के लोग भी आपने, हमें उनसे कोई तासब नहीं है जी। लेकिन अब ये हुआ है कि उस माने अब इन्होंने सारे दरिया जो हैं वो टेप कर लिए, बंद कर लिए हैं। तो हमारी जो लीडर है, क़यादत है, और सब लोग जो हैं वो ख्वाबे खरगोश में सोए हुए हैं। तो कल ये सारा पानी जब ये मेंढर में चला जाएगा तो यहाँ क्या पानी की कमी नहीं आएगी? बहुत बड़ी कमी है। यहाँ रेत, बजरी और लोगों के रोजगार हैं वो मुतासर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों को मतनबे करना चाहता हूँ आज कि अगर ये ऐसा हो गया जो प्लान है और जो गैर कानूनी तौर है, क्योंकि परनई हाइडल प्रोजेक्ट की जगह इन्होंने सारे का सारा दरिया जो है वो टेप कर लिया है, तो यहाँ पानी की कमी हो जाएगी और ये इलाका काबिल रिहायशी रहेगा, यहाँ हिजरत होगी। लिहाजा मैं सरकार से मेरी गुजारिश है कि उस पर तवज्जो दी जाए कि सिर्फ परनई प्रोजेक्ट जो है उसको, परनई का दरिया जो है उसको टेप किया जाए, बाकी दरिया को उधर ना किया जाए, जिससे कि हमारे आम लोग यहाँ से लेकर कलाई तक मुतासर हो। कैसे हो सकता है? वो तो हो गया, कंप्लीट हो गया ना, वहाँ आपने देखा बफरियाद में तो कंप्लीट हो गया, तो कहाँ कैसे हो? इन्होंने, शबनम साहब ने उस वक्त, अल्लाह उनको सेहत दे, हिम्मत दे, उन्होंने उस वक्त ये कोर्ट में भी गए थे, उस वक्त गवर्नमेंट ने ये कहा था कि डीसी साहब के लेवल पे ऊपर भी कि ये सिर्फ परनई ही है, दूसरा हम दरिया नहीं टाइप करेंगे। लेकिन हमारे लोगों की, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी जो सियासी क़यादत है या जो एमएलए साहिबान हैं, जो मिनिस्टर हैं, यहाँ से मिनिस्टर भी रहे हैं, असलम साहब एक लंबा अरसा तक मिनिस्टर रहे हैं, बुखारी साहब मिनिस्टर रहे हैं, इस वक्त जो बीजेपी के लोग इस वक्त एहलकारान हैं यहाँ पे बड़ा दम भरते हैं कि हम बीजेपी सरकार के लोग हैं, और आए दिन वो, चलो उनका काम है अपनी पार्टी का, वो हर दिन वो मंजन बेचते रहें, लेकिन कम से कम इस तरफ ही उनको ध्यान देना चाहिए जी। कि भाई अगर परनई हाइडल प्रोजेक्ट है तो परनई का ही पानी बंद किया जाए जी। वरना हम बड़ा मुतासर, हमारा इलाका मुतासर होगा और हम, ये इलाका जो है इज्जत पे मजबूर हो जाएगा जी। ये थे एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब मेरे साथ। ये कह रहे हैं कि आखिर कब तक पीर पंजाब के लोग रोते रहेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे, ज़मीन पर टोटली काम कुछ नहीं। ये जो हम मिनिस्टर बने, एमएलए बने, तो अपनी कोठी में ये आराम करते